अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नियाजी, मेरे साथ मौजूद है Miss Anna Sabah Khan, and nowadays I am working on YouTube. आपको भी लोग जानना चाह रहे हैं, ये इनकी अम्मी हैं तबस्सुम। तबस्सुम जो है, छोटा सा मैं इनका तारुफ करा दूँ, जो जितना मुझे अभी थोड़ा पता चला है कि इनकी पैदाइश इंडिया की ही है और ये समझो एक तरह से इंडिया पाकिस्तान इनका ससुराल है। जी। ये इंडियन है और ये कज़न मैरिज हुई है, यानी कि मेरे जो दादा हैं वो पाकिस्तान के और जो मेरे नाना हैं वो इंडिया से। और इनकी अम्मी जो है वो इंडिया से हैं, लेकिन अब पाकिस्तानी हो गई, हमने ले ली है। हमने ले ली है। तो इनकी नेशनलिटी, इनकी पैदाइश, इनकी एजुकेशन इंडिया ही से हुई है। तो खैर चलते हैं वीडियो की तरफ, साथ गपशप चलती रहेगी। वीडियो का टाइटल है फूड प्राइजेस इन डिफरेंट कंट्रीज। चलते हैं वीडियो की जाने। ये कौन सा देश है जहाँ एक रोटी की कीमत एक लग्जरी कार से भी ज्यादा हो चुकी है? और इंडिया की पानी पूरी में ऐसी क्या चीज है जिसे देखकर बाहर कंट्रीज को रोना आ जाता है? भाई वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि ये बहुत अमेजिंग वीडियोस में से एक है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर दबा देना। नंबर 9, पानी पूरी। एक जमाने में 5 के 10 मिलने वाले गोलगप्पे आज की तारीख में 20 के 6 मिलते हैं। हालांकि ये आज भी महंगे नहीं है, और अगर आपको ये महंगे लग रहे हैं तो जरा इस रेस्टोरेंट के मेन्यू कार्ड को देखिए, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में है। यहाँ 10 गोलगप्पे के दाम $10 हैं, यानी कि 80 रुपए का एक गोलगप्पा। पाकिस्तान के रेस्टोरेंट्स की बात करें तो वहाँ 10 पानी पूरी का रेट 200 पाकिस्तानी रुपीज, यानी कि इंडिया के हिसाब से लगभग 60 रुपए का है। इनके अलावा बाकी देशों का भी यही हाल है। नंबर 8, रोड साइड टी। इंडिया में आज की डेट में रोड साइड टी की कीमत 10 से 20 रुपए के बीच है। बांग्लादेश में रिसेंटली चाय की कीमतों में इजाफा हुआ है। आज की डेट में वहाँ चाय 8 रुपए की है, जो कि 5 इंडियन रुपीस के बराबर है। पाकिस्तान में ये रेट 100 PKR चल रहा है, यानी कि इंडिया के रुपए में लगभग 30 रुपए। हालांकि अमेरिका जैसे देशों में जहाँ लोग कॉफी पीते हैं, वहाँ चाय का रेट $2 से ऊपर है, यानी कि आपको एक कप चाय के लिए लगभग 170 रुपए देने होंगे। इतने में तो आप एक हफ्ते तक चाय पी सकते हो यहाँ पे। हालांकि इस फर्क का एक रीजन भी है। जो टाटा टी प्रीमियम इंडिया में हमें 500 रुपए के रेट में मिलता है, वहीं अमेरिका में 2000 रुपए किलो का ये एक पैकेट मिलता है। नंबर 7, समोसा। टाइम्स ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग इंडिया में हर साल तकरीबन 60 मिलियन से ज्यादा समोसे खाए जाते हैं, यानी कि ऑन एन एवरेज इंडिया में हर फैमिली रोज एक समोसा खाती है। अगर इन पैसों के हिसाब से जोड़ा जाए तो ये टोटल खर्चा हुआ तकरीबन 60 करोड़ रुपए, यानी कि इंडिया में हर साल 60 करोड़ रुपए के समोसे खाए जाते हैं। इंडिया में इतनी खपत के कारण ही समोसे के दाम काफी कम है। कहीं ये 10 रुपए का एक है तो कहीं ये 10 रुपए का 2, लेकिन दूसरे देशों में समोसे का दाम बहुत ज्यादा हाई है। अब जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया के ही अकॉर्डिंग फ्रांस में ये रेट 1600 रुपए का एक है, कनाडा में ये 1200 है, तो वही मलेशिया जैसे देशों में समोसा 1000 रुपए का एक है। लेकिन आखिर उस देश में समोसे की क्या कीमत हो सकती है जहाँ समोसा बना था? ईरान, जहाँ समोसे का जन्म हुआ था, वहाँ समोसे की कीमत 150 रुपए है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि वहाँ समोसे के अंदर फिलिंग आलू या मटर की नहीं बल्कि मीट की होती है। नंबर 6, स्वीट्स। दिल्ली जैसे बड़े शहरों में इस तरह के गाजर के हलवे का दाम 400 रुपए किलो तक है, और अगर आप किसी बड़े रेस्टोरेंट में एंटर कर जाए तो वहाँ आपको 600 से 800 रुपए तक के ये मिल सकते हैं। हालांकि पाकिस्तान में इसी हलवे का दाम 1600 रुपए किलोग्राम है। इंडिया में ये लगभग 500 रुपए के लगते हैं। अमेरिका में आपको 1 किलो रसगुल्ले के 1000 रुपए देने होंगे, या जैसे कनाडा, जहाँ गाजर के हलवे का दाम 3000 रुपए किलो है, जो कि इतना ज्यादा है कि इतने रुपए में 10 किलो गाजर का हलवा यहाँ खरीदा जा सकता है। नंबर 5, पिज्जा। पिज्जा ऐसी डिश है जो कि इंडिया को बिलोंग नहीं करती, और फिर भी इसका प्राइस इंडिया में ही कम है। इंडिया में अगर हम डोमिनोज और पिज्जा हट को हटा दें तो नॉर्मली आपको 150 से 200 रुपए में एक अच्छा खासा पिज्जा मिल जाएगा। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जहाँ हर रोज इतना पिज्जा खाया जाता है, वहाँ पर पिज्जा का दाम फोर्ब्स की वेबसाइट के अनुसार ऑन एन एवरेज 1000 रुपए है, जो कि बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान जैसे देशों में पिज्जा और सस्ता है। पाकिस्तान की फूड पांडा की वेबसाइट के अकॉर्डिंग आप वहाँ 100 इंडियन रुपये में एक लार्ज पिज्जा खा सकते हैं। अगर इस देश की बात करें जहाँ पिज्जा का जन्म हुआ था, यानी कि इटली की, तो वहाँ पिज्जा लगभग 4 से 6 यूरो का एक पड़ेगा, यानी कि 500 रुपए इंडियन रुपीस। नंबर 4, रोटी। किसी भी कंट्री की महंगाई चेक करनी हो तो आप ये देख सकते हैं कि वहाँ रोटी कितनी महंगी है। रोटी और महंगाई का सीधा रिलेशन है। इस बात को आप इस हेडलाइन से समझ सकते हैं, जहाँ
जहाँ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को रोटी का प्राइस फिक्स करना पड़ा था, वहाँ रोटी तकरीबन 20 रुपए पाकिस्तानी रुपए की मिलती है, जो कि इंडिया के हिसाब से बनते हैं 6 रुपए। इंडिया में रोटी का लगभग यही दाम है। हालांकि यूएसए जैसे देशों में रोटी का प्राइस बहुत है। आपको वहाँ 5 रोटियाँ लेने के लिए लगभग 180 रुपए खर्च करने पड़ेंगे, यानी कि 36 रुपए की एक रोटी। वहाँ के नॉर्मल रेस्टोरेंट्स जैसे रोटी क्यूजीन ऑफ इंडिया में भी ये कीमत 2 से 3 डॉलर की है। हालांकि मिडिल ईस्ट में ये प्राइस इंडिया जैसे ही है, जहाँ 20 से 30 रुपए में आपको रोटियां मिल जाएंगी। लेकिन अफ्रीकन कंट्रीज में हाल कुछ अलग ही है। वहाँ यूक्रेन और रशिया के युद्ध की वजह से रोटियों के दाम को बढ़ाना पड़ा है। नंबर 3, राइस। हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में चावल की कीमत 60 रुपए किलोग्राम से ऊपर है और अमेरिकन कॉन्टिनेंट में लोग चावल खरीदने के लिए 400 रुपए पर किलोग्राम देते हैं, जो कि इंडिया की जेब में ही आता है, क्योंकि ये जो चावल उगाए जाते हैं ये इंडिया में ही उगाए जाते हैं और यूएसए में इसे इंपोर्ट किया जाता है। नंबर 2, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। वेजिटेबल के रेट से अक्सर ये पता चलता है कि किसी भी देश में कॉस्ट ऑफ लिविंग यानी कि रहने का खर्चा कितना है। अब जैसे इस चार्ट को देखिए, इस चार्ट को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो हरे वाले देश हैं वहाँ कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत कम है। ये चार्ट टमाटर के रेट से बना है और इंडिया जैसे देशों में जो कि हल्के ग्रीन है, टमाटर का रेट यहाँ 50 रुपए किलो है और वही कनाडा और यूएसए में 400 रुपए के ऊपर है। ये एप्पल के मामले में ये चार्ट लगभग सिमिलर कहानी बताता है। और यहाँ कीवी को देख लीजिए, कीवी का नाम सुनते ही लोगों को लगता है कि ये न्यूजीलैंड का फ्रूट है। इंडिया में कीवी की कीमत 25 से 30 रुपए पर पीस है और न्यूजीलैंड में इसकी कीमत 2 से 3 डॉलर है। शॉकिंग फैक्ट है कि न्यूजीलैंड में ये सप्लाई इटली से होती है, हालांकि चाइना में ये बस 40 रुपए किलोग्राम के मिलते हैं। नंबर 1, अल्कोहल एंड मीट। अब तक आपने जितने भी एग्जाम्पल देखे उनमें आपको इंडिया में प्राइसेस कम और बाकी देशों में प्राइसेस ज्यादा नजर आएंगे, लेकिन इस वाले पॉइंट में ठीक इसका उल्टा है। इस चार्ट के हिसाब से इंडिया में 1 लीटर वाइन का रेट लगभग 7.5 रुपए है और इसी सेम प्रोडक्ट का रेट यूएसए में 1000 रुपए है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान में ये रेट 150 रुपए है और ईरान जैसे देशों में ये रेट 70 रुपए है। ये कितना शॉकिंग है, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि पाकिस्तान जहां महंगाई हद से ज्यादा बढ़ी हुई है और रोटियों के दाम को कंट्रोल किया जा रहा है, वहाँ शराब का रेट पानी जैसा है। अब बात करते हैं चिकन की। इंडिया में चिकन का प्राइस 200 से 250 रुपए किलोग्राम है और पूरे एशिया का यही हाल है। हालांकि यूरोप और अमेरिका इस पॉइंट पर भी आ गए हैं। वहाँ कुछ देश ऐसे हैं जहाँ चिकन पर किलोग्राम 1000 रुपए से ऊपर का मिलता है। अगर आप इस चार्ट को गौर से देखें तो आपको बीच में एक रेड सा डॉट दिख रहा होगा, वो स्विट्जरलैंड है, जहाँ चिकन का प्राइस 2500 रुपए पर केजी है। वैसे आपके लिए कुछ बोनस पॉइंट्स। बात करते हैं सबके फेवरेट बिरयानी की। इंडिया में ये 200 से 300 रुपए में मस्त फुल प्लेट बिरयानी मिल जाती है। वही दुबई ले जाओ तो वो बिरयानी 700 से 900 रुपए की मिलती है और ऑस्ट्रेलिया में बिरयानी के लिए 1500 से 2000 तक देने पड़ सकते हैं। मतलब बिरयानी का अलग ही इज्जत है वहाँ पे। और बटर चिकन की बात भी कर लेते हैं। सबसे पहले बटर चिकन इंडिया में 1 प्लेट मिल जाती है 200 से 300 रुपए में, लेकिन यूएसए में भाई 1500 से 2000 तक देने पड़ते हैं वहाँ पे और यूके में तो 1800 से 2200 तक जाता है। मतलब बटर चिकन खाने से पहले सोचना पड़ता है। और बात करते हैं मसाला डोसा की। इंडिया में 1 प्लेट मसाला डोसा 50 से 60 रुपए में मिल जाता है और सांभर और चटनी तो फ्री में रिफिल होते रहते हैं, लेकिन यूएसए में वही मसाला डोसा 800 से 1200 रुपए तक होता है और यूके में 1000 से 1500 के बीच में। मतलब एक डोसा खाने का मन करे तो पहले बजट चेक करना पड़ेगा। भाई ये तो आपको पता चल गया, पर ये कौन सा फूड है जिसका मेन हिस्सा छोड़कर आप उसका बचा हुआ हिस्सा खा रहे हो, वो भी सालों से? और एक कौन सी कॉफी है जिसकी वजह से आप बाहर बेफिक्र होकर घूम पा रहे हो? भाई इस वीडियो को अभी दबाओ क्योंकि ये बहुत मजेदार है। जी जनाब, ये थे फूड प्राइस। अच्छा, सबसे पहले तो ये हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हमारा 3 रुपये इंडिया का 1 रुपया बराबर है। यानी कि कोई चीज़ अगर 5 रुपये की मिलती है इंडिया के, तो वही चीज़ हमारे यहाँ 15 रुपये की मिलेगी। हमारे यहाँ डॉलर का प्राइस है 280 रुपये और इंडिया में डॉलर का प्राइस है 80 रुपये। यानी कि हमारे और इंडिया की का डिफरेंस है बहुत है। हाँ। मतलब समझो, यूँ समझ लो ना कि जैसे 30 रुपये और 90 रुपये, यानी इंडिया के 30 रुपये में अगर कोई चीज़ आती है हमारे 90 रुपये में आएगी। मैंने मतलब वीडियो में जिक्र कर रहा था कि 50,000 रुपये में हमारा घर चलना मुश्किल है। इस वक्त कराची में, पाकिस्तान में इतनी महंगाई है कि 2 से 3 बच्चों का घर 50,000 रुपये में चलना मुश्किल है। तो कमेंट्स आए कि 50,000 रुपये हमारे लिए बहुत बेहतरीन है।
इंडिया में। इंडिया में इंडिया के 50,000, हमारे नहीं, इंडिया के 50,000 बहुत आला हैं। कह रहे हैं 20,000 रुपये में हमारा घर चलता है। मतलब बिकॉज ऑफ चीप कॉस्ट कह लें या सारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं वो अब सिर्फ यहीं से अंदाज़ा लगा लें, सस्ता 10 रुपये की चाय इंडिया में, हाँ 10 रुपये की चाय इंडिया में मिलती है जो नॉर्मल मिलती है, जी, जी। हमारे यहाँ 100 रुपये की चाय हो 100 गई। रुपये की। तो इससे अंदाज़ा लगा लें कि चीज़ों के 100 रेट। में और 10 रुपए में कितना फर्क है? अच्छा, फर्क है। हाँ, और अमेरिका में, यूरोप में मसाले नहीं हैं, हमारे यहाँ से जाते हैं, चटपटे मसालों की चीज़ें यहाँ ठीक है ना। तो आप देखो एक समोसा हज़ार रुपए का, एक पिज़्ज़ा इतना महंगा, एक बर्गर इतना महंगा। तो कहीं ना कहीं हम थोड़े से खुशनसीब भी हैं इंडिया या पाकिस्तानी हाँ, कि सही हम बात है। मसाले, हाँ। ये मसाले उगते ही यहीं हैं, क्योंकि अंग्रेज़ आया था वो मसालों के लिए यहाँ आया था। अंग्रेज़ जो है ना शुरू में जब यहाँ पे कब्ज़ा किया था तो उनका मेन पर्पज़ वो था, क्या कहते हैं, अपना बिज़नेस, कि यहाँ से हिंदुस्तान पाकिस्तान से मसाले ले लेके ये लोग जाते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो मसाले यहीं पे थे और वहाँ जाते थे, तो मसालों ही की वजह से आज यहाँ मसाले की वजह से ही चटपटी चीज़ें, समोसा या ये चीज़ें इतनी सस्ती हैं। मतलब की वैरायटी जो है वो डिफरेंट मसालों की ऐसे वैरायटी भी चेंज कर देते हैं। इंग्रेडिएंट सेम भी हो ना तो मसालों से इतना फ़र्क आ जाता है उसमें। अच्छा, इमरान खान वाले दौर की वीडियो लग रही है मुझे, थोड़ी सी पुरानी है। हाँ। तो उस दौर में मसला हुआ था रोटी का कि रोटी की कीमत फिक्स हो रही है ना। नहीं, रोटी है तो बहुत महंगी हुई थी भी एकदम से, मतलब फिर सस्ती करी है। पहले रोटी महंगी थी, अभी क्या है? अभी रोटी हमारे पास 20 रुपए की कर दी है। अच्छा, सौदा आप लेती हैं या आप लेती हैं? नहीं, हम लेते हैं। आप लेती हैं। तो कुछ बताएं, तेल, आप जितने भी हमें सुनने वाले वो सारे इंडियंस हैं, तो उनको पाकिस्तान में तेल, चीनी, चावल कुछ रेट्स बताएं ना, केजी के हिसाब से हाँ, बताएं। जो यहाँ पे अभी तेल मिल रहा है तो यहाँ पे मिल रहा है 480 या 500 रुपए का केजी? 1 किलो। हाँ केजी? हाँ, 1 किलो। और अच्छा। क्या नाम, बाकी आप लोग कमेंट्स के जरिए से अपना बताएं। हाँ। और आप बताएं और चावल। चावल जो है कि थोड़े जैसे नॉर्मल घर में पकाने के, जैसे खिचड़ी तहरी ऐसी बना ली तो वो मिल रहे हैं 300, 330, 340, और उससे कम के जो हैं तो वो 250, इससे कम नहीं है। अच्छा, अच्छे वाले? अच्छे वाले तो 500, 600 में यानी कि अगर आपने कोई लेकिन दावत हाँ, के लिए दावत करनी है के ना, लिए बिरयानी करना बनानी है हाँ, तो फिर आप उसके डेफिनेटली लिए। सेला लेंगे, चावल चीनी? या फिर चीनी? चीनी अभी जो चल रही है यहाँ पे वो चल रही है 143 या 40 में चल रही है। अच्छा, ये सुन रही है आपकी बात। हाँ, आप इनको इनको खुद नहीं नहीं पता। इनको पता चलेगा तो इनको पता चलेगा ना फिर। मुझे तो ना मतलब कि ये इस तरीके से हाँ। कम रेट पता है, लेकिन जैसे होता है ना कि एक हम पेपर लिख कर दे रहे हैं या मंगवा रहे हैं तो उसमें हो जाता है अब आइडिया। जैसे पिछले मंथ जो लाए थे वो हिसाब लाए थे, लेकिन अभी जब इस महीने लेके आए सामान तो हमारा ख्याल 500 रुपए का किलो यानी या यानी तेल, यानी हाँ, हर जल्दी मर्तबा difference आ बढ़ रहा है। हाँ, हाँ, अच्छा, बढ़ ये रहा है, अच्छा हाँ। ये भी मैं सुनने में आता है, मैं बड़ा अफसोस के साथ कहूँ कि इतनी हमारे मुल्क में महंगाई या इतनी बेरोजगारी है हाँ। कि लोग बाकायदा खुदकुशियाँ तक कर रहे हैं। जी, बाकायदा जी। लोग यूँ समझ लो कि अपने 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 बच्चों को तक को ख़त्म कर रहे खत्म कर रहे हैं। हैं, ऐसी किले सूरत किले हाल नहीं है। खिला पा रहे हैं। और इसमें ये भी चीज़ में हम देख रहे हैं, बस- अगर हम सिर्फ एक अंडे की बात करें ना तो वो डिफरेंट एरियाज में अलग Different। अपने पर्सनल रेट पे सेल हाँ। हो रहा है। हाँ। यानी कि जैसे अगर हुकूमत ने, गवर्नमेंट ने जो भी रखे होंगे प्राइजेस, तो वो प्राइजेस नहीं है। अगर जैसे हम अपने पास से कुछ ले रहे हैं ना तो आगे जो है वो एरिया वाइज जो है जो सेलर्स हैं वो अपने माइंड से हाँ। सेल कर इसको रहे इस हैं। तरह कह सकते हो कि प्राइस पे कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल नहीं है। जिसकी कहीं 30 रुपए में दे रहे हैं, कहीं 35 का दे रहे हैं, कहीं 25 का दे रहे हैं, ये चल रहा है। मतलब जैसे फिक्स अमाउंट नहीं हाँ, है। फिक्स नहीं है। तो वही वाली बात है कि कंट्रोल नहीं है। खैर, बहरहाल पाकिस्तान में महंगाई बहुत ज़्यादा है हाँ। और सबसे मेन चीज़ है कि अपनी मर्ज़ी के रेट है लोगों के। तो दोबारा किसी और वीडियो से आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।